बारान कैसे मुस्कुरा रहा है ये। क्यों ना मुस्कुराए, मेरा बेटा दुनिया का सबसे हंसमुख बच्चा है। तुम जानते हो ना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमसे बहुत बातें करेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तब मैं खुद को कैसे रोकूंगी, हर बात पे इसको चूमती रहूंगी मैं। 1 मिनट दिलाल मैडम, मेरे बच्चे के साथ बच्चे जैसा सलूक मत करना। बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक नहीं करना है ना? यानी तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अजीब सी बात है बारान? हाँ है तो। क्या हुआ गिज़ैम? गिज़ैम बताओ क्या हुआ? फोन कर रहा है वो। जवाहिर है। तुम बस रिलैक्स रहो, रिलैक्स। वैसा करो जो मैंने कहा, ठीक है? फोन उठाओ, चलो। गिज़ैम फोन उठाओ। तो बताइए गिज़ैम साहिबा, कुछ बात बनी क्या? वो नहीं जवाहिर साहब, सबके सब घर पर ही हैं, कोई कहीं नहीं गया। यानी बारान साहब हवेली में अयाशी कर रहे हैं। अच्छा है, मजे ले रहे हैं घर में। अपनी आंखें खुली रखना, कोई भी बात हो फौरन खबर करना। देखा तुमने गिज़ैम, सब ठीक रहा ना? डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। जब भी फोन आए फौरन मेरे पास आ जाना, मेरे पास आकर रिसीव करना, ठीक है? जी 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 ठीक है बारान साहब। डरो मत तुम, मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालो गिज़ैम। मैं चलती हूँ। बस मोहिउद्दीन भाई के देखे हुए ख्वाब बंदे की अपनी सारी मईशत ही हिला देते थे। हिसाब तुम खुद लगा लो। सच में यार, वाकई हारून आज बहुत हंसे। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों का शादी का क्या मामला है, बात कहाँ तक पहुंची है? हाँ? सच कहूँ जेवदेत भाई, अरे क्या कर रही है? जल गई मैं। क्या कर रही है? फिक्र मत करो जवेरिया, ज्यादा नहीं चला, ठीक हो जाएगा। यार जल गई। जवेरिया दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो तुम। जेवदत्त, मैं तो हमेशा ही से लापरवाह हूँ ना, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है जेवदत्त की बीवी ठीक है या नहीं है। बस हर वक्त यही कहते रहते हो कि जवेरिया तुमने ये क्या किया, ये क्यों किया, ये किस लिए किया जवेरिया। अरे मेरी जान, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस डर गया था कसम से कि तुम्हें कुछ होना चाहिए। नहीं नहीं जेवदत्त, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, समझे ना। मेरी पेशानी पे क्या लिखा है? क्या मेरी पेशानी पे बेवकूफ लिखा हुआ है जेवदत्त? तुम्हारी फिक्र समझती हूँ मैं, तुम्हें बस इस बात की फिक्र है कि कहीं हमारी दिलान को भी इसी तरह कहीं चोट न लग जाए, है ना? यही बात है ना जेवदत्त? हाँ मुझे पता है, यही बात है। यकीन करो ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी जवेरिया। मैं तो सिर्फ जेवदत्त भाई, जवेरिया अभी नई नई माँ बनी है ना, तो इसलिए हसास हो रही है, बस इसीलिए इससे ऐसा हो गया। दरअसल ये आपसे नहीं बल्कि ये तो खुद से नाराज है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं खुद पर ही नाराज हो रही थी कि कहीं मेरी वजह से हमारी दिलान के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा। अल्लाह ना करे जवेरिया, ऐसे बुरे ख्याल दिल में ला ही क्यों रही हो तुम? हाँ, दुनिया में तुम जैसी मोहतात, तुम जैसी ख्याल रखने वाली आखिर कोई है क्या? हाँ बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल भाभी। अच्छा मैं अब चलूं, आप लोग भी थक गए हो, आराम कर लें, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, वक्त काफी हो गया है। ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। जी जरूर। हारून फिर आना, ये तुम्हारा अपना घर है, जब आना चाहो आ सकते हो यहाँ। शुक्रिया भाभी। आओ मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। अरे वाकई याद आया मुझे, यास्मीन वो अंगूठी नहीं दी तुमने?
दरअसल वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। हाँ ठीक है, खैर याद से सुबह दे देना मुझे। हाँ हाँ ठीक है हारून, मैं सुबह दे दूंगी। ठीक है, चलता हूँ, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना ही होगा ये। तुम फिर से सोचो एक बार, तुम्हें भी यही ठीक लगेगा। कोई और रास्ता जरूर होगा दिलान, और होना भी चाहिए। ढूंढ के रहूंगा मैं, तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, समझ गई तुम? बारान, तुम क्यों नहीं समझते हो? जब तक जवाहिर पकड़ा नहीं जाता, हमारी बेटी की जान खतरे में है, और हमारे पास ये एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। मैं भी यही सोच रहा हूँ दिलान, यही सोच रहा हूँ। तो फिर फैसला बिल्कुल वाज़ेह है बारान, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, हमें ये करना ही होगा। जवाहिर को बस ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम पहले से सब कुछ जानते हैं। यही मौका है कि हम उसे उसी की जाल में फंसाकर आराम से पकड़ लें, इससे पहले कि वो कुछ बुरा ना कर पाए। वरना इसी तरह हम हमेशा डर के साए में जीते रहेंगे। हमारे पास यही मौका है। क्या तुम चाहते हो मीरान डर के साथ बड़ा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं दिलान, कौन चाहेगा ऐसा? जाहिर है कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। हमने अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं, वैसे ही जैसे आयतन अम्मी ने तुम लोगों के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। हाँ दिलान, मगर बदकिस्मती से वो माँ ख्वाब पूरे होते नहीं देख सकी। कितना दुख भरा, कितना तकलीफ दे, और तुम एक नन्हे बच्चे की तरह खुद को कसूरवार ठहराते रहे। सब मेरी वजह से हुआ था। बिल्कुल नहीं। एक माँ का अपने बच्चे को बचाना गुनाह है क्या? क्या गलती है बारान? तुम्हारी अम्मी ने ठीक किया। हर माँ की तरह उन्होंने भी अपने बच्चों के बारे में सोचा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो उम्र भर तड़पती रहती। मगर उन्होंने तुम्हें बचाया, इसीलिए आज वो सुकून में है। मैं भी आयतन अम्मी की तरह सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोची हूँ बारान। प्लीज बारान, ये जरूरी है। हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता
तो अम्मी टूट जाती, मैं ये जानता हूं। तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम अम्मी को दुरुस्त समझती हो तो मुझे भी समझो। मैं भी अब एक बाप हूं, एक बाप हूं। मैं तुम्हें और अपने बेटे को नहीं खो सकता। टूट जाऊंगा मैं, जी नहीं पाऊंगा। हम कभी एक दूसरे को नहीं खोएंगे, मैं ये वादा करती हूँ। दिलान, तुम ऐसा वादा कैसे कर सकती हो जबकि हमारे सामने वो जवाहिर नामी पागल मौजूद है? लेकिन बारान, हम उससे एक कदम आगे हैं। हम हर बात सोच सकते हैं, हर चीज। हम एक मजबूत प्लान बनाएंगे। बस एक बार तुम हाँ कर दो मेरी जान, मान जाओ।